और जहाँ तक वो भील प्रदेश शब्द को लेकर के ज़्यादातर लोगों में ये बातें हो रही है, तो लोगों को जोहार जय जोहार पर भी आपत्ति थी और जय जोहार से पहले आदिवासी शब्दों पर भी आपत्ति थी। तो आज सभी लोग आदिवासी शब्दों को एक्सेप्ट करें। तो आपका वनवासी कल्याण परिषद ने किताब लिखा गोविंद गुरु पर, उसके अंदर वो लिखा हुआ है। गुजरात के इतिहास की बुकों में भील प्रदेश लिखा हुआ है और कई सारी किताबों में भील प्रदेश शब्द है। तो वहीं से हमने उठाया। पूरी दुनिया के अंदर एक धर्म ऐसा बताओ जो इन दोनों से आपका शुरू नहीं हुआ हो, यानी प्रकृति पूजा और एंसेस्टर वर्शिप, यानी पूर्वज पूजा से शुरू सारे धर्म हुए हैं। चाहे आज का आपका कोई भी धर्म ले लो, जो आदिवासी परिवार का लीडर है वो मेरे को नहीं बनाया, पहली बात ध्यान रखना, और किसी व्यक्ति को भी नहीं। आदिवासी परिवार का लीडर है आम सहमति। आप बेसिकली हिंदू करण जो है या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आदिवासियों के हिंदू धर्म को स्वीकार करने के खिलाफ हैं। तो सबसे पहले पुराना धर्म है उसकी बात हो ना सर, है जो नया है उसकी बात क्यों हो, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। करीब एक दशक बाद भीलों की बलिदान भूमि मानगढ़ धाम पर हम पहुंचे हैं और यहां पर आज बड़ी संख्या में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भील आदिवासी जमा हुए हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम को नाम दिया गया है भील प्रदेश संदेश यात्रा। और इस पूरे विचार के पीछे, भील प्रदेश की मांग को एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन बनाने के पीछे जो शख्स हैं वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। उनका नाम है भंवरलाल परमार, जिनको उनके साथी प्यार से भंवर दादा कहते हैं। भंवर दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आपके। तो आज ये जो भील प्रदेश संदेश यात्रा है, इसके पीछे क्या विचार है, क्या योजना है, अगर आप थोड़ा सा बता सकें संक्षेप में। सर, जैसा कि हम लोग पढ़ाई करके हम लोग एजुकेशन पूरा क्लियर करके फिर हमारा जो प्रशिक्षण का टीचर्स का ट्रेनिंग होता है, दो ट्रेनिंग हमने लिया और फिर इसके बाद में हम लोग प्रोफेशन में आए, यानी टीचर बने। आज भी हम टीचर हैं जी। तो सर्विस करते हुए हमने एक बात देखी कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस की बात है और जो हमारा ये जो व्यवस्था चल रहा है आपका स्कूलों के अंदर पढ़ाई वगैरह को लेकर के, तो उसमें हमने ये बात देखी कि यार हम लोग नदारद हैं, है ना। हमारा कम्युनिटी है, उसका इतिहास में भी कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा है। हमारा हक अधिकार की बात है वो भी, उसका भी जिक्र नहीं आ रहा है। हमारे कल्चर का और हमारे आसपास में जो भी हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं आ रहा है। और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादातर दूसरे लोगों के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं है। तो चूँकि मैं इतिहास में 2005 में नेट हुआ था, तो जो नेट करता है इतिहास में उस आदमी को इतना तो पता होगा इतिहास में जब नेट किया है तो उसका नॉलेज किस क्वालिटी का होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो हमारे पास में बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन थी हिस्ट्री की जो समाज के बीच में बोलनी चाहिए। तो उस समय हमको ये भी पता नहीं था कि भाई हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा। तो चूँकि हमारे पास में इतना सा दिमाग में बात थी कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो पब्लिक को भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने लोगों के बीच में बोलना शुरू किया सोशल मीडिया पर हमारा, और बोलते बोलते फिर लोगों ने हमारे कुछ साथियों ने बात रखी कि अपन को मानगढ़ पर इकट्ठा होना चाहिए और एक कोई संगठन नहीं बनाना, हमको एक बैनर बनाना है। तो हम सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर 2015 में, अप्रैल 2015 में आदिवासी परिवार का नाम का बैनर तय किया और इसके 4 पिलर, 4 स्तंभ, इसके बाहर जाके अपन को बोलना नहीं, इसके अंदर बोलना है, ये हम लोगों ने तय किया। और अच्छा, नियम तय कर दिए? जी, वो पहले तय कर दिए। जैसे आप मकान बनाते हो, जैसे मिट्टी का मकान बनाते हैं तो आपका वो सांचा फिक्स होता है, उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। ईंट भी बनाएंगे तो उसका सांचा होगा, उसमें आपका मिट्टी डालते हैं। तो हमने पहले सांचा बना दिया और उस सांचे के अंदर ही हमको बोलना तय किया और इसको करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और जहाँ तक वो भील प्रदेश शब्द को लेकर के ज़्यादातर लोगों में ये बातें हो रही है, तो लोगों को जोहार जय जोहार पर भी आपत्ति थी और जय जोहार से पहले आदिवासी शब्द पर भी आपत्ति थी। तो आज सभी लोग आदिवासी शब्दों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जय जोहार शब्द को भी सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और धीरे धीरे आज जैसे मैंने बहुत सारी बातें कही कि हमारे से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में आदिवासियों से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ के नेटिव हैं, तो यहाँ पर भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। जी। भील प्रदेश की मांग ये कहा जाता है कि बहुत पुरानी है और बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे आदिवासी नेताओं ने ये मांग उठाई है। आपने इस मांग को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और मानगढ़ धाम को एक सेंटर बनाने की कोशिश की है। इसके पीछे क्या, किस तरह का विचार है, किस तरह की योजना है? देखिए, मानगढ़ है वह 2-3 राज्यों के बीच में नहीं, 5-6 रजवाड़ों के बीच में। इधर कुशलगढ़ हो गया, इधर बांसवाड़ा हो गया, इधर डूंगरपुर हो गया, संतरामपुर हो गया, कडाना हो गया, 5-6 रजवाड़े यहीं मौजूद हैं। तो ये बीच में सेंटर था और जहाँ रजवाड़ों की सीमा होती थी वहीं आदिवासी स्वायत्त था। तो पहली बात तो ये इस रियासत में था, ये बोलना गलत है। ठीक है, यह स्वायत्त इलाका था, आदिवासियों का स्वतंत्र इलाका था, वहाँ पर आए थे, पहली बात। और जिनको आप लोग गोविंद गुरु कहते हैं, हम लोग भी हमारे गुरु जी मानते हैं। मैं भगत परंपरा का आदमी हूँ और मेरे दादा भी गोविंद गुरु के कोटवाल थे। और कोटवाल क्या होता है आप सबको आइडिया होगा, जो तो चिंता करता है आज भी। नहीं जी, नहीं, कहने का उस गांव का एज ए मुखिया जी, जो धार्मिक काम काज चलाने वाला, तो एज ए मुखिया होता है वो। आज हमारे जैसे विवाह पद्धति है, पूजा पद्धति, सब उसके नेतृत्व में होता है। तो मेरे दादा स्वयं कोटवाल थे और मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ गोविंद गुरु पैदा हुए। ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। मेरे गांव आज की तारीख में तो वो पंचायत चेंज होगी, लेकिन मेरे घर से गोविंद गुरु पैदा हुए 1.5 किलोमीटर दूर है। और जिस गांव के अंदर हमारे पूर्वज बसे हुए थे, पाल सुराता, वहां पर गोविंद गुरु को हम लोगों ने 3-4 साल रखा। उनको हमारे पूर्वज ने, मैं तो परमार हूँ लेकिन हमारे रौत फैमिली से हैं, उनके पूर्वज को बचाने के लिए मेरे दादा, जो 7 पीढ़ी पहले, मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ, उन्होंने अपना सर दिया था। उनके वंशज वो रौत है, बाला रौत, उन्होंने अपना खुद का घर दे दिया। वो मुखिया थे, गमेती थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये विरासत हमारी खुद की है। तो एक ऐतिहासिक महत्व है मानगढ़ का। एक सेकंड, ये विरासत हमारी खुद की है ना। 1881 से वो जन जागरण शुरू हुआ गोविंद गुरु का, तो वो हमारे गांव से शुरू हुआ। तो मैं वहीं पैदा हुआ, वो तो मेरे हाथ में था नहीं। मैं उसी चीज को, जैसे गोविंद गुरु के बारे में बहुत सारी लोग गलत बातें बोलते हैं, हमको लगता था यार साला उनसे ज्यादा तो हम जानते हैं, किताबें भी लिखी गई जी। तो जिस भील प्रदेश की बात करते हो, ये तो जो आपका वनवासी कल्याण परिषद ने किताब लिखा गोविंद गुरु पर, उसके अंदर वो लिखा हुआ है। गुजरात के इतिहास की बुकों में भील प्रदेश लिखा हुआ है और कई सारी किताबों में भील प्रदेश शब्द है। तो वहीं से हमने उठाया। मैं तो कहता हूँ गोविंद गुरु पर एक पहली किताब हमने पढ़ी, आपका वनवासी कल्याण परिषद लिखी, उसी से भील प्रदेश शब्द हमने उठाया। तो जिनसे आपका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उनसे भी आपने कोई एक पॉजिटिव चीज निकाल के उसका इस्तेमाल कर लिया। ये मात्र रेफरेंस है जी। आदिवासियों का कॉन्फ्लिक्ट किसी से नहीं है ना। आदिवासी अपना सर्वोच्च शक्ति किसको मानता है? नेचर को, है ना। नेचर को मानता है, तो नेचर से बड़ा कोई धर्म है तो बताओ। मैंने बस इसलिए कहा कि क्योंकि आप इस बात का विरोध करते हैं कि वनवासी मत कहिए, हाँ, आदिवासी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम नेचर वर्शिपर है, आपका एंसेस्टर वर्शिपर है। तो उससे बढ़कर दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर एक धर्म ऐसा बताओ जो इन दोनों से आपका शुरू नहीं हुआ हो, यानी प्रकृति पूजा और एंसेस्टर वर्शिप, यानी पूर्वज पूजा से शुरू सारे धर्म हुए हैं। चाहे आज का आपका कोई भी धर्म ले लो, यानी एब्राहमिक रिलीजन ले लो या कोई भी रिलीजन दे लो, वो दोनों यहीं से स्टार्ट हुए और वो चीज हम आज भी जिंदा रखे हुए, अर्थात आदिवासी सभी धर्मों का बाप है जी। और भील प्रदेश पे लौटते हैं। भील प्रदेश की जो आपकी कल्पना है और जो आपकी मांग है, उसमें 4 राज्यों के 40 से ज़्यादा ज़िले हैं। कोई 42 कहता है, कोई 49 कहता है। 4 राज्यों को इस बात के लिए मनाना, तैयार करना और भील प्रदेश बनवा लेना, क्योंकि झारखंड बना तो बिहार से लड़ाई थी, उत्तराखंड बना तो यूपी सरकार से लड़ाई थी। आपकी 4 राज्यों को आपको समझाना पड़ेगा। एक बात बताऊं, मैं पूरे 9 महीने का भी नहीं हूँ, समझ रहे हैं। मैं पूरे 9 महीने, आप 9 महीने के, मैं 9 महीने का भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले पैदा हुआ, ठीक है। तो वो आदमी है ना, और ये 2011 से बीमार होने के बावजूद बोलता रहा, और अभी मैं 3 बीमारियों से ग्रसित हूँ। अभी मेरा ऑपरेशन भी होने वाला है, इसी तारीख के लिए ऑपरेशन रोका हुआ है, ठीक है। और मेरे को लगता नहीं है कि मैं आगे और ज़्यादा बोल पाऊंगा।
ठीक है। और यदि सबकी लोगों की कृपा रही या फिर प्रकृति या पूर्वज शक्ति की कृपा रही तो हम लोग बोलेंगे इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज कोई पत्नी अपने पति को भी घर से छोड़ने से पहले 10 बार डांटती है, आपको भी डांटा होगा, ठीक है। ऐसा सबके साथ होता है। इसके बावजूद भी इतनी विकट परिस्थितियों में आज देश में क्या हालात है आदिवासियों के सामने, क्या आपने देश भर घूमे हैं आपने कोई भी आदिवासी बेल्ट नहीं देखा है, ऐसा नहीं है। और आप भी मेरे को बार बार एक बार फोन पे कहा था कि गौर जी आप अकेले बच गए जिसका मैंने इंटरव्यू अभी तक नहीं किया। तो इसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ दिख रहा है वो देश के किसी भी कोने में नहीं, ठीक है। और आपका हमने सबसे पहले ज्ञापन दिया था 2020 में, तो कितना इलाके में था। और इस साल 2025 में हमने 5 साल में ज्ञापन दिया था कितने इलाके में है, ठीक है। और 2022 में हम यहाँ पहली बार आए थे, बारिश हुआ भयंकर। और इसके बाद में धीरे धीरे देखिए लोग दारू पी के भी आते थे, लेकिन आज देख लीजिए और आज कितना एरिया से लोग आए हैं देखिए। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं ये मानता हूँ, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, परीक्षा की बात नहीं कर रहा, मैंने जो सोचा है वो हुआ है, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, आने वाले समय में पूरा इलाके के अंदर लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं तेज गति से, ठीक है। और जहाँ तक सफलता की बात है तो किसी को ये तो पता नहीं था अपने शादी के बाद भी कि मेरे बच्चा होगा कि बेटा होगा कि बेटी होगा, किसी को पता नहीं होता है ना, नेचर का मामला है। तो किसको मालूम था कि रजवाड़ों का राज चला जाएगा, किसको मालूम था कि अंग्रेजों का राज चला जाएगा, ठीक है ना। तो भिल प्रदेश बने या ना बने, लेकिन आप विचार करिए जिन लोगों के ये गाल पिचक गए थे, जो लोग आपका डर डर के जी रहे थे, जो लोग आपका अपनी कहना चाह रहे वो कह नहीं पा रहे थे, आज देखो वक्ता कितने हैं, उनको आवाज मिल गई, आवाज मिल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ये कहने लग गए कि हमारे बाप दादे राजा थे जी। और भिल प्रदेश का मतलब हमारी भिल प्रदेश का मतलब क्या है, जहां जहां हमारे भिल बाप दादा राजा थे जी, ठीक है। और इस चीज को आप थोड़ा सा कुछ देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पड़ी, इसके बाद अपन से वार्तालाप करें, ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और मैं आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ कि हम लोग कितना संकट झेलते हुए, मेरे 3 इंक्रीमेंट रोके गवर्नमेंट ने, मुझे कोई गम नहीं, ठीक है। और हमारे ऊपर केस भी हुए, हमें कोई गम नहीं, ठीक है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। आपने एक आंदोलन तैयार कर दिया है। यस, आज लाखों लोग बोल रहे हैं भंवरलाल परमार का कोई जरूरत नहीं आज की तारीख में। तो आपके जो चिंतन शिविर हुए जी, अंततः अब आपको ये विश्वास हो गया है कि आपने एक जानकार और जागरूक आदिवासियों की एक तरह से भीड़ फौज तैयार कर दी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1970, 8 अगस्त 1970। यानी आप मेरे से 4 साल बड़े, ठीक है। आप 4 साल बड़े हैं, हिस्ट्री तो आपको जानकारी होगी। मैं भी हिस्ट्री का छात्र हूं। जी, सुकरात जी, सुकरात के बाद प्लेटो जी, प्लेटो के बाद अरस्तु, 3 शिक्षक है ना, 3 शिक्षकों ने पूरी दुनिया पर विजय हासिल करने वाला व्यक्ति, योद्धा पैदा कर दिया। ये पूरी दुनिया का इतिहास है, मेरा नहीं है, ठीक है। अब ये शिक्षकों ने इतना बड़ा कमाल किया था। और हमारे देश में भी बताया जाता है कि शिक्षक के हाथों में आपका निर्माण पलता है या प्रलय पलता है, और यहाँ निर्माण ही पलेगा। और आपको बता रहा हूँ, मैं जहां तक बताऊं, मेरे अपने जिले की बात करो, कितने शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं जी। आप हमारे जो 5 जिले हैं उनमें कितने शिक्षक लगे हुए हैं, शिक्षक या कर्मचारी। और ये हमारे 4 राज्य उतने कितने कर्मचारी लगे हुए हैं। यदि आप वो आंकड़ा जुटा लेंगे तो मैं मानूंगा कि आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये काम जरूर होगा। नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता। मुझे बिल्कुल आपकी मेहनत पे विश्वास है। मैंने आपके आंदोलन को बनते हुए देखा है जी। जैसे मैंने कहा, मैं 1 दशक पहले मानगढ़ आया था और तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब एक मेला था, अब एक आंदोलन नज़र आ रहा है जी। उस वक्त में एक मेला लगा था, हर तरफ से लोग आए थे, दिशा नहीं थी। लेकिन एक बात व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बारे में कहा जाता है कि आरएसएस में जो जगह भागवत की है, आदिवासी परिवार में वो जगह आपकी है। देखिए, मैं भागवत जी मेरे से बड़े हैं बहुत बड़े, तो आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है, उम्र में। यही कह रहा हूँ मैं, हमारा समाज क्या मानता है, बड़ा कौन किसको मानता है? आदिवासी बड़ा किसको मानता है? जो उम्र में बड़े हैं, ठीक है।
तो आप भी मेरे से बड़े हैं, ठीक है। तो मेरे से जितने भी लोग पहले मेरे से बड़े हैं या फिर मेरे से पहले कहने का मतलब इस दुनिया में जी कर जा चुके, मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता, नंबर 1, ठीक है। मेरा जो कमेंट करने का इशू है वो मेरा डेट ऑफ बर्थ के बाद वालों पर, मैंने कभी भी मेरे से ऊपर वालों पर कभी कमेंट नहीं किया, नंबर 1, ठीक है। और कभी बोल दिया होगा तो मंच पर बोल दिया होगा, क्योंकि मुंह से कभी बातें स्लिप भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं जो कहना चाहूंगा कि हमने हमारा लीडर जो आदिवासी परिवार का लीडर है वो मेरे को नहीं बनाया है, पहली बात ध्यान रखना, और किसी व्यक्ति को भी नहीं। आदिवासी परिवार का लीडर है आम सहमति, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यस, आम सहमति को ही हमने लीडर बनाया है। हमारा जो इतना बड़ा कारवा हो गया, एक अध्यक्ष तो बताओ जी, सिंगल अध्यक्ष नहीं, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम आज हो रहा है, उसका अध्यक्ष ही नहीं है, खाली बैनर नेम है ना, खाली बैनर नेम है। इस फार्मूले को यदि एडप्ट कर लिया जाता है ऑल इंडिया में, तो कहने का मतलब हमारा देश वापस विश्व गुरु बन सकता है। रेफरेंस बताना चाहूंगा, जय जवाहर का अर्थ क्या हुआ, है ना, सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या हुआ, पूरी धरा, है ना, एक कुटुंब है, दोनों एक जैसे शब्द है। सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या हुआ, वो एक जैसा शब्द है। और जियो और जीने दो क्या हुआ, ये चारों चीजें हम लोग कभी छोड़ेंगे ही नहीं। जब हम कभी छोड़ेंगे नहीं तो गलत कहाँ हो सकता है। आप लोगों ने आप लोगों के बीच से एक राजनीतिक दल का भी उदय हुआ, भारत आदिवासी पार्टी बनी, उसके राजस्थान में भी 3 विधायक हैं या 4 हैं, शायद अभी 3 है, हाँ 4 विधायक हैं, और एक मध्य प्रदेश में है, एक सांसद आपके पास है जी। भील प्रदेश की मांग एक राजनीतिक मांग भी है। भील प्रदेश की मांग सिर्फ सामाजिक मांग नहीं हो सकती है, अंततः विधानसभाओं से प्रस्ताव पास होना है, संसद में फैसला होना है, तो ये एक राजनीतिक मांग भी है। आपको नहीं लगता कि अभी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 विधायकों और एक सांसद के दम पे शायद इसको हासिल करना संभव नहीं है? पहली बात तो हमको राजनीतिक दल बनाने की जरूरत नहीं था, है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी हम बचपन में पढ़े थे। अब मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता उदयपुर, वो नियम विरुद्ध हुआ था, मैं 3rd ग्रेड हूँ, तो 3rd ग्रेड वालों को हमारे जिला से बाहर नहीं भेज सकते, अब उदयपुर भेज दिया और वहाँ बिठा के रखा और अनाप शनाप हमारे ऊपर आरोप लगाए। अनशंट लोगों ने बोला, मैं बहुत असहनशील आदमी हूँ, पर बहुत कुछ लोगों ने गालियाँ दी, लेकिन मैं बोला नहीं। मैंने अपने आप को क्या कहें, मेरे दिल को मैंने समझाया, मारा कि यार तेरे पीछे लाखों लोग हैं, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मेरे खुद में बदलाव हुआ। एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ तक राजनीति की बात है, ये हमारी ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो मजबूरी बनी वो, और ये मेरा काम नहीं है। आप ध्यान रखने का, हमारे लोगों ने मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाया कि नहीं, अब आपकी भी सुरक्षा का भी ख्याल रखना, इतनी पब्लिक है उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना है, हमको करने दीजिए। तो मेरी मौन स्वीकृति है इस मामले में, ये ध्यान देना। अब रही बात, आपने सवाल किया कि ये राजनीतिक मुद्दा है तो इसको कैसे होगा, तो हमको ये मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर सभी लोगों की आवाज़ सुनी गई, है ना, और इंडिजिनस पीपल है हम लोग, है ना, और तो हमारी बात भी सुनी जाएगी, है ना। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो या कोई भी संगठन हो, एक न एक दिन जरूर हमारी बात सुनेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और एक बात ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो पढ़ाई करते हुए हम लोग यहाँ तक आए, जो हमारे सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने सिखाया था कि आप का काम है अपने पीछे 10 साल वालों को तैयार करना, तो वो हम कर चुके हैं, हमारा काम तो पूरा हो गया। लोकतंत्र में और एक ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ तक भील प्रदेश की बात है, तो क्या आपको नहीं लगता सभी लोग एक मुद्दे के लिए इकट्ठा हो गए तो भील प्रदेश बन गया? बिल्कुल, लोकतंत्र में जनदबाव काम करता है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि भील प्रदेश की लड़ाई में भी वर्चस्व की लड़ाई है, राजस्थान का अपर हैंड है। राजस्थान के जो वक्ता हैं कई बार अन्य राज्य के वक्ताओं के लोगों को डांट रहे होते हैं कि आपके अंदर चेतना भी कम है। देखिए, आपने ये जो सवाल खड़ा किया जी, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगा जी। देश के गृह मंत्री के हाथ में राज्य बनाना, है ना। अमित शाह जी ने अभी एक टिप्पणी किया, है ना, और हमारे बहुत सारे लोगों ने इसको क्या बोला, आपका वायरल किया, है ना। तो अब कहने का मतलब बात वहाँ तक तो पहुँच ही गई,
पहुंच तो पहले से गई है, लेकिन पहुंच तो वो भी गए यहाँ पे। Yes, yes. प्रधानमंत्री भी मानगढ़ आए थे। या तो मैं वही कहना चाह रहा जी। हूँ, उनके जहन में भी है, लेकिन ये पब्लिक कितनी अनुशासित रहती है और अपने मुद्दों पर कितनी डटी हुई रहती है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे राजस्थान वालों का थोड़ा सा दबदबा है, ऐसा नहीं है ना। हमने जन जागरण गुजरात से शुरू किया था, ठीक है, लेकिन गुजरात में क्या था कि मैं ऐसा कहूँगा कि जो फेरी बोलने वाले लोग थे, हमको विरासत में आपका ये सामाजिक संगठन मिला। हमारे वहाँ पर आपको बता रहा हूँ सन 70 के आसपास, हमारे सन 70 के आसपास में संगठन बने, तो मेरे से पहले कई लोगों ने काम किया, तो मेरे को तैयार करने वाला ही संगठन है जी। और मैं किसी का अध्यक्ष नहीं हूँ, क्योंकि हमने संगठन ही ऐसा बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब हम संगठनों का पहले से हमको अनुभव मिला, इसलिए हम बढ़िया बोलने वाले लोग थे, इस वजह से आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी पूरे इलाके में लोग बोल रहे हैं। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि राजस्थान का थोड़ा सा दबदबा है, तो गोविंद गुरु भी तो राजस्थान में मेरे इलाके में पैदा हुए, ठीक है ना। अब रहा बात है कि एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो डूंगरपुर से ज़्यादा एजुकेटेड जिले साबरकाठा, वलसाड है ना, गुजरात में आपका सूरत, भरूच और आपका दाहोद, ये तो वहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं। आपको एक बात की हैरानी होगी कि मेरी क्लास में, क्लास का मतलब हमारे कैडर होता थे पहले, है ना, उस कैडर में 4 कलेक्टर भी बैठ चुके हैं। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। 4 कलेक्टर वो बोलने के लिए आए थे, तो वो कहने का मतलब उन्होंने खुद ने ये सारी बातें सुनने के बाद ये कहा, पहले भंवर जी को बुलाओ फिर हम बोलेंगे। और ये मेरे लिए ये कोई गर्व का इशू नहीं है, लेकिन कहने का मतलब इस तरीके के सभी लोगों तक बात पहुंचे। और एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे गुजरात के जी। उनको भी हम लोगों ने, जो मैंने किताब लिखा है वो हमने उनको दिया था, वो भी बहुत खुश हुए जी। तो आपका जो विचारधारा को लेकर काम है उसके तो सभी कायल हैं। आपके जो चिंतन शिविर होते हैं, उन चिंतन शिविरों में एक दो में ही मुझे जाने का मौका मिला है, संविधान की बात होती है, लेकिन वहाँ कई बार मंच से ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है जी। उससे कई बार ऐसा संदेश जाता है कि आप बेसिकली हिंदू करण जो है या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आदिवासियों के हिंदू धर्म को स्वीकार करने के खिलाफ हैं। इस तरह का कई बार संदेश जाता है। एक बात आप बताइए मेरे को कि जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, कौन सी किताब में लिखा है? कौन सा शब्द? आपने जो बोला ना, मैंने तो बोला नहीं जी। कौन से शास्त्र में लिखा बताओ? कौन सा वाला? हिंदू धर्म की बात। वो शब्द कौन से साहित्य में? मुझे इसकी जानकारी नहीं है जी। ठीक है ना जी। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रह रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो धर्म वाले लोग हैं वो लोगों को भी आप लोगों ने देखा होगा, उनमें बहुदेववाद था। और बहुदेववाद स्टार्ट हुआ है आपका एंसेस्टर वर्शिपर एंड आपका नेचर वर्शिपर्स। तो वो दोनों परंपराएं वो हमारे समाज के अंदर जिंदा है जी। ठीक है, तो ईसाईयत में भी वो परंपरा जिंदा नहीं है, इस्लाम में भी वो परंपरा जिंदा नहीं है, पर्शियन जोरास्ट्रियन धर्म में भी वो परंपरा आज की तारीख में जिंदा नहीं है, और जिसका आपने नाम लिया उस ब्राह्मण धर्म में भी ये परंपरा जिंदा नहीं है। अच्छा, तो हम धर्म कहने से बचते हैं, ब्राह्मण धर्म। अब वो तो नाम आप कहाँ से लिया बताओ? आप तो 1875 का दयानंद सरस्वती का जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसका 81वें पेज पढ़ लो, फिर मेरे को बोलना, ठीक है? तो मैं वो नाम क्यों लूं? मैं ये चाह रहा हूँ कि वो दुनिया का सबसे पुराना धर्म, वो हमारे पूर्वज आज भी और हमारे लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं, तो सबसे पहले पुराना धर्म है उसकी बात हो ना सर जी। है जो नया है उसकी बात क्यों हो, है ना? तो आपने इतना कंफ्यूजन है इस मामले में। दयानंद सरस्वती जी ने जो बुक लिखा जिसका फर्स्ट एडिशन है सत्यार्थ प्रकाश, उसका 81वां पेज पढ़ लो जी, ठीक है? और जहां तक बात है वो कौन सी भाषा का शब्द है उस पर भी आप लोग आएंगे तो ये तो कहा जाता है कि जब बाहर से लोग आए वो क्योंकि सिंधु नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। खैर उस पे अलग बहस है। नहीं, लेकिन इसका भी जवाब दे दूं ना? जी जी बताइए बताइए। पारसी उनका धर्म था ना जी, तो पारसी में स है। हाँ नहीं वो रुको अभी रुको। और जो राजा था जो भारत में सबसे पहला डेरियस, उसमें भी स है। सबसे उससे उसका भी पूर्वज था साइरस, उसमें भी स है।
तो ये खेल अब हम पढ़े लिखे लोगों के सामने नहीं चलेगा सर। नहीं, मेरा तो उस पर कोई अध्ययन नहीं है। मैंने तो सिर्फ जो आपके चिंतन शिविर में जो बातें होती हैं उसको लेके जो आरोप लगते हैं, मैं उसकी वो बात आरोप देखिए आपका बात सही है। आरोप तो देखिए हमारे पूर्वजों को भी मैंने 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, उसमें क्या क्या कहा गया। आरोप लगाना मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है ना, जानना चाहिए, है ना। हमको भी थोड़ी पता था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे, है ना, और हम लोगों को पता नहीं था हम यहाँ तक आ गए। तो मैं ऐसा मानता हूँ हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा, अदृश्य शक्ति हमारे साथ काम करती है, हमारे पूर्वजों की, क्योंकि हम दुनिया का सबसे पुराना धर्म एंसेस्टर वर्शिपर एंड नेचर वर्शिपर की बात करते हैं, इसलिए वो प्रकृति शक्ति और पूर्व शक्ति हमारे साथ में, वो हमारे साथ काम करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी भंवरलाल परमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला इतने व्यस्त कार्यक्रम में जहां लाखों लोग मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये भंवरलाल परमार देश भर के आदिवासी नेताओं से मिलवाने का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दें। नमस्कार।